वेलकम गाइस टू द साइबर सीवी चैनल। आज इस चैनल में मैं कुछ कोर्सेज स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, जो होते हैं साइबर सिक्योरिटी कैरियर गाइड्स। साइबर सिक्योरिटी एक डोमेन है, काफ़ी एक बड़ी इंडस्ट्री है, बट उसमें कौन कौन से रोल्स हैं और उस रोल्स के लिए हमको कौन से पाथ से जाना पड़ेगा, उसको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि साइबर सिक्योरिटी कैरियर के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी जाननी है। तो सबसे पहले आपको भी पता है कि साइबर थ्रेट्स जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे कि आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं। यूपीआई के हिसाब से काफ़ी सारे लोगों के पैसे जा रहे हैं। ये एक बेसिक लेवल के साइबर फ्रॉड्स हो गए, बट उसके ऊपर भी और टाइप के साइबर थ्रेट्स होते हैं, जैसा कि डेटा को चुरा लेना या किसी कंपनी के बहुत सारे कंज्यूमर्स का डेटा लीक कर देना, या फिर उन कंपनीज़ के जो भी सिस्टम्स हैं उनको एक बार के लिए पूरी तरह से क्रैश कर देना और उसके बदले में एक अमाउंट मांगना। साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? बिकॉज के साइबर फ्रॉड्स आज की तारीख में बहुत बढ़ रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री टुडे। हमने देख लिया ये क्यों बढ़ रही है। कंपनीज नीड स्किल्स प्रोफेशनल टू प्रोटेक्ट डेटा इन नेटवर्क एंड सिस्टम्स। आजकल कंपनीज को ज़रूरत है कुछ प्रोफेशनल्स की जो उसके डेटा को प्रोटेक्ट कर सके, उनके नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सके, उनके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन कौन कौन से ऐसे डिफरेंट कैरियर्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट ऐसी जॉब्स रोल्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको कौन से बिगिनर लेवल पे ये कैरियर आपको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए। एक SOC एनालिस्ट होता है, एक हैकर होता है और एक CIS होता है। बट तीनों के रोल्स अलग होते हैं और तीनों के पाथ जो होते हैं साइबर सिक्योरिटी में वो डिफरेंट होते हैं। चलिए जानते हैं हर एक के बारे में। साइबर सिक्योरिटी क्यों चूज़ करना चाहिए हमने ऑलरेडी पीछे देख लिया था, बट एक बार वापस रीलुक देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री जो है वो 10% ईच ईयर से ग्रो हो रही है। साथ ही साथ इसमें हर साल 2025 तक का ऐसा एक सर्वे आया था जिसमें 3.5 मिलियन जॉब ओपनिंग्स आने वाली हैं। इसमें आपको मल्टीपल जो कैरियर पाथ्स हैं वो ऑफर्स होते हैं, चाहे वो आप टेक बैकग्राउंड से हो, नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, दोनों तरीके के बैकग्राउंड से आपको यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल मिल जाती हैं। साइबर सिक्योरिटी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमारा फर्स्ट जो आता है वो आता है सिक्योरिटी एनालिस्ट। सिक्योरिटी एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है? उनको अपने मॉनिटर करने होते हैं सिस्टम्स, उनको वल्नरेबिलिटीज़, कुछ भी सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटीज़ है, कोई लूप होल्स है, उनको डिटेक्ट करना होता है, और कोई भी थ्रेट्स या फिर कोई भी फ्रॉड्स है तो उनको उस थ्रेट्स या फ्रॉड्स को रिस्पॉन्ड भी करना होता है। इसके लिए आपको कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है? मोस्टली इसमें आपको सिम टूल्स, एक टूल होता है जिसके अंदर आप वल्नरेबिलिटी का स्कैन कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। थ्रेट एनालिसिस कर सकते हैं, कोई भी थ्रेट ऑलरेडी हो चुका है, कोई भी फ्रॉड हो चुका है तो उसको एनालाइज करके देख सकते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। फिर रिस्क असेसमेंट ऐसा होता है कि बेसिकली कोई कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, तो वो भी सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब रोल्स में इसको स्किल्स ज़रूरी होता है। ये जो कैरियर पाथ है ये बिगनर्स और एंट्री लेवल प्रोफेशनल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के लिए एकदम नए हैं तो आप सिक्योरिटी एनालिस्ट रोल के लिए जा सकते हैं। सेकंड वन है एथिकल हैकर और पेन टेस्टर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है? आपने हैकर बहुत बार सुना होगा, बट इसमें 3 टाइप के हैकर्स होते हैं। जब हम हैकर्स के लिए बारे में पूरा पढ़ेंगे तब मैं आपको वो चीज़ भी एलोबरेट करूँगा, बट सबसे पहले देखते हैं एथिकल हैकर या फिर पेन टेस्टर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है। सबसे पहले उसको सिक्योरिटी या कुछ भी वीकनेसेस हैं उसको सिमुलेट करना, उनके साइबर अटैक्स को, उनकी सिक्योरिटी में क्या क्या वीकनेसेस हैं, उनके सिस्टम में क्या क्या फ्लोज हैं, उन सबको ढूंढ के ऊपर उनको सिमुलेट करना। उसके बाद स्किल्स आपको क्या चाहिए होती है? काली लिनक्स एक टूल है जिसके अंदर मोस्टली 90% ऑफ द वेब हैकिंग की सारे टूल्स वो यूज़ होते हैं काली लिनक्स के अंदर। मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा। मेटास्प्लॉइट क्या होता है। नेटवर्किंग आपको आना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग के आप जान सकते हैं कि हर एक कंप्यूटर कैसे एक दूसरे से वर्क करते हैं। और फाइनली प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, बस मोस्टली पाइथन एक जनरल हैकिंग के लिए यूज़ होती है। आप कंसिडर करेंगे कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीखें। बेस्ट फॉर रेड टीमिंग प्रोफेशनल दोज हू इंटरेस्टेड इन ऑफेंसिव सिक्योरिटी। रेड टीमिंग जो होती है, जिनको साइबर अटैक्स करने का पसंद होते हैं, जिनको ऑफेंसिव सिक्योरिटी, 2 टाइप की सिक्योरिटीज होती है, एक ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। तो जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी ये बेस्ट ऑप्शन होता है।
थर्ड हम देखेंगे सिक्योरिटी इंजीनियर। सिक्योरिटी इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती है कि उनको एक सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ड और मेंटेन करना पड़ता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये फायरवॉल्स है, तो फायरवॉल्स उनको एकदम बनानी पड़ती है, उनको इनक्रिप्ट करना पड़ता है। ठीक है, इनक्रिप्शन भी हम देखेंगे इनक्रिप्शन कैसा होता है। तो आप फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि फायरवॉल्स एक ऐसी दीवार होती है जिससे कोई भी अटैक करने से पहले उसको उससे गुजरना पड़ता है। इनक्रिप्शन जैसा आप व्हाट्सएप पे देखते हैं कि लिखा हुआ आता है कि और एंड टू एंड चैट इज इनक्रिप्टेड, तो वो इनक्रिप्शन होता है जिससे बीच वाला कोई भी आपका मैसेज वगैरह नहीं पढ़ सकता। व्हाट्सएप में से एक अगर मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ तो सिर्फ आप देख पाएंगे और दूसरा कोई नहीं देख पाएगा। इसके लिए स्किल्स कौन कौन सी चाहिए? लिनक्स आपको आना चाहिए। काली लिनक्स के अंदर लिनक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको आनी चाहिए। सिम टूल ऑलरेडी अपन ने देख लिया था कि वो आपको आना चाहिए। क्लाउड सिक्योरिटी एक नया है कंसेप्ट जिसको आपको आना चाहिए। DevSecOps ये भी स्किल्स आपको इसके लिए आनी चाहिए। बेस्ट फॉर टेक प्रोफेशनल विद IT इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज, जिनको ऑलरेडी IT का इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज है, जिनको कंप्यूटर आर्किटेक्चर का नॉलेज है, उन सब के लिए सिक्योरिटी जॉब काफ़ी अच्छी रहती है। चौथा हमारा जो है वो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर है। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? उनको डिटेक्ट करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है और साइबर इंसिडेंट जितने भी हैं उनको मिटिगेट मीन्स के उनको हटाना होता है। जो डिटेक्ट रिस्पॉन्ड मिटिगेट करना होता है ये बेसिकली ऐसा होता है कि कोई भी साइबर इंसिडेंट हो गया है तो उसके बाद की जितने भी छानबीन है वो सब इंसिडेंट रिस्पॉन्डर करता है। सो इसके लिए कौन कौन सी स्किल्स नीडेड है? सबसे पहले डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड सेकंड वन इज मालवेयर एनालिसिस। मालवेयर एक टाइप का वायरस होता है तो उसको एनालिसिस करते हैं। लॉग्स, जितने भी कंप्यूटर में हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब एक लॉग्स में सेव होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उन लॉग्स का भी एक एनालिसिस किया जाता है। बेस्ट फॉर ब्लू टीम प्रोफेशनल, एक आपने देखा था एथिकल हैकर में ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए, यहाँ पे ब्लू टीम प्रोफेशनल जो है वो डिफेंसिव में आ जाती है। सो जो डिफेंस करना चाहते हैं वो इंसिडेंट रिस्पॉन्सर के लिए जा सकते हैं। फिफ्थ और लास्ट वन जो हम देखेंगे वो होगा साइबर सिक्योरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में CISO, विच इज द कॉल्ड द चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ये बेसिकली एक लीडरशिप रोल होता है। सो मेनली अगर इसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें सो सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ को ये बनाते हैं, ठीक है, इनको बनाना होता है सिक्योरिटी की पॉलिसी को, इनको रिस्क मैनेज करने के लिए कुछ आइडियाज़ देने होते हैं। ये टीम जो होती है सिक्योरिटी की उनको लीड करते हैं, उनको लीडरशिप रोल में होते हैं। सो स्किल्स क्या क्या ज़रूरी है इसके लिए? इसके लिए आपको लीडरशिप आनी चाहिए, एक रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, कॉम्प्लाइंस कैसे बनाते हैं वो सब आपको आना चाहिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए आना चाहिए। अब ये किन के लिए बेस्ट है? जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है और जो लीडरशिप रोल के लिए जाना चाहते हैं इन द फ्यूचर, एक अच्छे पैकेज के लिए, एक अच्छे CTC के लिए, तो वो ये सब CISO के लिए जा सकते हैं। आप CISO के लिए नॉर्मल किसी भी पाथ से जा सकते हैं, बट एंट्री लेवल का जो पाथ है वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपको स्टार्ट कैसे करना है साइबर सिक्योरिटी में? सबसे पहले तो हम लर्न बेसिक्स सीखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि नेटवर्किंग क्या होता है, फिर लिनक्स क्या होता है और पाइथन प्रोग्रामिंग का एक मैं पूरा कंसेप्ट का एक वीडियो डालूंगा जिससे हम पाइथन सीखेंगे। सर्टिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी की जॉब में। दूसरी जॉब्स में उतने सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। रीज़न बिकॉज क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो इसमें सर्टिफिकेशन काफ़ी मायने रखते हैं। हम कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस आप कर सकते हैं, CA सर्टिफाइड एथिकल हैकर भी कर सकती हैं, CISSP, OSCP, ये सब सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड होता है। जैसे 1 by 1 जाएंगे वैसे वैसे आपको मैं सारे सर्टिफिकेशन की डिटेल्स देता रहूँगा। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, क्योंकि ये प्रैक्टिकल डोमेन है सो हमको इसमें प्रैक्टिकल ज़रूरी चाहिए होता है। CTFs होता है कैप्चर द फ्लैग्स, ये भी हम सीखेंगे। बग बाउंटीज़, कुछ कंपनीज अपनी जो भी वेबसाइट है या फिर जो भी अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करती है तो उसमें बग फाइंड करने के लिए एक रिवॉर्ड ऑफर करती है, जैसे एप्पल, गूगल, ये सब रिवॉर्ड ऑफर करती हैं, तो उन सबको बोलते हैं बग बाउंटीज़। हम वर्चुअल लैब्स में वर्क करेंगे कि वर्चुअल लैब्स में हम कैसे एथिकल हैकिंग कर सकते हैं। चौथा है इंटर्नशिप एंड जॉब्स। स्टार्ट एज एन एनालिस्ट, गेन एक्सपीरियंस। सो आपको एक एज ए एनालिस्ट से स्टाफ से स्टार्ट करना है और उसके बाद आप एक्सपीरियंस लेते लेते आगे के लिए जा सकते हैं।